एक होता है मिडिल क्लास मेंटालिटी, जिसमें लोग सोचते हैं महीने का कितना रुपए चाहिए क्योंकि मेरा इतना महीने का खर्चा है। जो इस तरह से सोचता है वो हमेशा मिडिल क्लास ट्रैप में रहेगा। महीने का कितना चाहिए, महीने का कितना चाहिए क्योंकि महीने का मेरा इतना खर्चा है। जो लोग अमीर बनते हैं, बहुत अमीर बनते हैं, वो लोग सोचते हैं कि मेरा नेटवर्थ कितना होगा, मेरे पास बैंक में कितने पैसे होने चाहिए, रियल एस्टेट में कितना पैसा होना चाहिए, मैं अपना बिजनेस की कितनी रेवेन्यू कितनी होनी चाहिए, मेरे ऑफिसेस कौन कौन से शहर में होने चाहिए, कौन कौन से देश में होने चाहिए। इस तरह से जो लोग सोचते हैं वो लोग मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकल पाते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग भी मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना चाहते हैं मेरी तरह से? मेरे बच्चे तो निकलना चाहते हैं। आप लोग हैं दोनों मिडिल क्लास ट्रैप में? हाँ, अरे यार इतना अच्छा घर है, खाने पीने को है, मम्मी पापा घुमाते रहते हैं, तो काहे का ट्रैप? मम्मी पापा घुमाते हैं, बेइज्जती होती है, मम्मी पापा घुमाते फिर आते खिलाते हैं, तो खुद का पैसा चाहिए। और कितना पैसा चाहिए? महीने का कितना रुपए चाहिए? जगह पे डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। मैंने पूछा महीने का कितना चाहिए, तो श्रीश ने कहा डिपेंड करता है जगह पे। इसका मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी तक, जगह भी क्लियर नहीं है, पैसा भी क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं, तो कैसे मिलेगा मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर फ्रीडम? अरे जेल से बाहर निकलना है तुम्हें तो कुछ तो डिसाइड करो कि कहाँ पहुँचोगे। 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपये महीना? 1.5 लाख रुपये महीना कमाने वाले अगर बम्बई में रह रहे हैं, तब आपका क्या है? मेरा तो है कि मुझे 70 to 80,000 के बीच में अगर मिले, और मुझे जॉब से नहीं चाहिए, मुझे अपने अपने कंटेंट क्रिएशन से और अपने अगर मैं कोई बिजनेस करता हूँ उसके थ्रू चाहिए। तो वैभव को चाहिए 70 to 80,000 रुपीज़, नॉट फ्रॉम जॉब बट अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से। तो मेरे ख्याल से आप दोनों ही मिडिल क्लास ट्रैप में रहेंगे अगले 50 साल तक। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक बात समझाई थी, आप लोगों को शायद वो समझ में नहीं आई अभी। एक होता है मिडिल क्लास मेंटालिटी, जिसमें लोग सोचते हैं महीने का कितना रुपए चाहिए क्योंकि मेरा इतना महीने का खर्चा है। जो इस तरह से सोचता है वो हमेशा मिडिल क्लास ट्रैप में रहेगा। महीने का कितना चाहिए, महीने का कितना चाहिए क्योंकि महीने का मेरा इतना खर्चा है। जो लोग अमीर बनते हैं, बहुत अमीर बनते हैं, वो लोग सोचते हैं कि मेरा नेटवर्थ कितना होगा, मेरे पास बैंक में कितने पैसे होने चाहिए, रियल एस्टेट में कितना पैसा होना चाहिए, मैं अपना बिजनेस की कितनी रेवेन्यू कितनी होनी चाहिए, मेरे ऑफिसेस कौन कौन से शहर में होने चाहिए, कौन कौन से देश में होने चाहिए। इस तरह से जो लोग सोचते हैं वो लोग मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकल पाते हैं। तो मेरे कुछ मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, उसमें से एक टीचर हैं मिस्टर स्कॉट गैलेवी, जिन्होंने बहुत ही प्यारी किताब लिखी है द अलजेब्रा वेल्थ, द सिंपल फार्मूला फॉर सक्सेस, कि आप कैसे फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं। और जब मैं आज के इस चैप्टर को पढ़ रहा था ना, तो मुझे आप दोनों की स्पेशली खास तौर से मेरे बच्चों की बहुत याद आई। क्योंकि जब भी बड़ी मम्मी कोई सामान खरीदती हैं, आजकल तो ब्लिंकिट आ गया है, तो जब ब्लिंकिट करती हैं तो बोलती हैं श्रीश कुछ चाहिए तुम्हें, या वैभव से पूछ लो कुछ चाहिए। इसी चीज़ के ऊपर स्कॉट गैलेवी ने आज की बात कही है। जो टॉपिक है उसका नाम है हंगरी। हंगरी एक जगह भी है, और हंगरी भाई एक अंग्रेज़ी का वर्ड है, उसका मतलब है भूखा। स्कॉट गैलेवी कहते हैं जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वो ही आपको ऐसा बना रहा है कि आप गरीब रहें। क्योंकि एक चीज़ है जो मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे अपने ब्रेन में ऐसे घुसेड़ लें जैसे एक बिल्डिंग में पिलर होता है। बहुत ही क्लीशे चीज़ है, बहुत ही क्लीशे, लेकिन जब आप इसको ऐसे सोचेंगे कि वही मेरा रास्ता है अमीर बनने का, तो आप अमीर हो जाएंगे। सबसे आसान तरीका 1 रुपये कमाने का क्या है? 1 रुपये बचा लो। तो थोड़ा सा मेरे साथ इस चैप्टर को सुनिए और मुझे बताइएगा आप लोग क्या गहरे में क्या समझे। बिकॉज मुझे लग रहा था कि आखिर स्कॉट गैलेवी ने, जिसका नेट वर्थ इस समय पता है कितना है स्कॉट गैलेवी का? $150 मिलियन। स्कॉट गैलेवी ने बहुत बड़ा एक बिजनेस बना करके पहले स्ट्रगल कर रहा था, बहुत लो फेज में गुजरा है। इनफैक्ट अमेजॉन वगैरह जो कंपनी आई है ना, उसकी वजह से इनको बहुत धक्का लगा। फिर उन्होंने अपनी कंपनी को स्केल अप करके फिर बेचा। तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोचेस फॉर बिकमिंग रिच एंड सक्सेसफुल। तो इस चैप्टर का नाम है हंगरी। ये बात है कई साल पहले की, शायद 30-35 साल पहले की,
UCLA कॉलेज से ग्रेजुएशन करके जब ये यूरोप जा रहे थे, घूम रहे थे, तो वियना एयरपोर्ट पे उतरे और वहाँ पर अपना $300 को एक्सचेंज किया लोकल करेंसी में। बोलते हैं ये जो मैंने पैसे चेंज किए थे डॉलर देकर के मुझे मिले फॉरेंट्स, और ढेर सारे पैसे मिले। तब से कभी मैं आपको अगर दूँ पैसे ना, या कोई आदमी आपको पैसे दे, तो आपको एक अमीरी की फील आएगी। तो मेरे पास भी $300 जब मैंने चेंज किया तो मुझे लोकल करेंसी फॉरेंट्स मिला और बहुत पैसे हो गए थे मेरे पास। अब मुझे उसको खर्च करना था। बोलते मैं जो एक्सपीरियंस करने वाला था, ध्यान से सुनिएगा, जो मैं एक्सपीरियंस करने वाला था वो एक कंज्यूमर ऑर्गी बोलते हैं। ऑर्गी जानते हैं क्या होता है? ऑर्गेज़म, सेक्सुअल मज़ा। यही मज़ा आता है जब आप किसी दुकान में जाते हैं और सामान देखते हैं और ले लेते हैं, चाहे उसको पहने चाहे ना पहने, चाहे उसको खाएं चाहे ना खाएं, चाहे उसको यूज़ करें चाहे ना करें, लेकिन शॉपिंग में अलग ही मज़ा आता है। बोलते वहाँ पर एक बहुत सुंदर सी दुकान थी, वहाँ मैं गया और एक लेदर का ट्रैवल बैग देखा मैंने, मुझे लगा मैं ख़रीद लूँ। और जो लोग वहाँ अंदर थे वो लोग धागे और सुई धागे खरीद रहे थे वहाँ पर, और मैंने उस बैग को देखा। यही हुआ था रिसेंटली मेरे साथ भी। ये जब उस बैग को मतलब पूछने वाले थे कि रेट क्या है, तो उस लड़की ने कहा जो काउंटर पे खड़ी थी, बिकाऊ नहीं है सर। यही हुआ था जब हम लोग अभी गए थे धर्मशाला, तो वहाँ एक दुकान में बहुत सुंदर छोटे छोटे कॉपर के या पता नहीं तांबे के ग्लास और कॉफ़ी के ग्लास और कटोरी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने उसको पूछा दुकान में जहाँ से डोसा खाया था, तो बोलती नॉट फॉर सेल। मुझे लगा कि यार होता तो ले लेता मैं, अगर 2-3-4 हज़ार रुपये का होता तब भी ले लेता। बहुत सुंदर था देखने में, बहुत ही प्यारा। स्पेशली ये जब आप यहाँ जाएंगे, शायद कोई अच्छी ब्रांड की सागर रतन टाइप की जो दुकानें हैं, वहाँ पर अगर आप कॉफ़ी पीते तो ऐसे ही तांबे की ग्लास और कटोरी में वो लोग कॉफ़ी पिलाते। मुझे उसी का एक फीलिंग आया था कि पैसे भी हैं तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर सेल था, ना तो कॉफ़ी कप और ना ही तो ट्रैवल बैग। बोलते हैं मेरे कुछ ख़रीद नहीं पाया, थोड़े बहुत इधर के सामान खरीदे, कोई बड़ा सामान नहीं खरीद पाया। फिर मैंने वापस करेंसी वाला जो नोट मैंने चेंज कराए थे वापस दिए और पैसे लेकर आ गया। तो ये था आज से 35 साल पहले। अब 35 ईयर्स लेटर क्या हुआ? एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, जिसमें कि कहा जाता है बहुत से लोग अमीर बनते हैं। अब जो दुनिया है, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, आप किसी भी तरह का सामान खरीदना चाहते हैं, मजाक कर रहे हैं, बोल रहे हैं आपको टूथपेस्ट चाहिए जिसमें कि ओलिव ऑयल हो, या सीरियल्स चाहिए जो आप खाते हैं ना, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, जिसका टेस्ट एकदम फ्रेंच टोस्ट की तरह, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी चाहिए आपको सब मिलेगा। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं और आपको अभी ऑर्डर करो 10 मिनट के अंदर आपके घर पे आ जाएगा। हंगरी आज से 35 साल पहले कम्युनिज्म में था, जिसमें कि सरकार डिसाइड करती थी, राशन करती थी कि किसी इंसान को कितना सामान आप खरीद सकते हैं, इतना ही सामान आप खरीद सकते हैं। वो राशनिंग का पीरियड था। मुझे याद है हम लोग भी जब बम्बई में थे, इलाहाबाद में थे, दूध भी लिमिटेड आप खरीद सकते थे क्योंकि दूध कम आता था। सुबह सुबह लोग लाइन लगाते थे, और अगर आपने दूध वाले से पहले ही बोल रखा है 1 लीटर तो 1 ही लीटर लेकर आएगा, वो उसके ऊपर नहीं मिलता था। तो ये वो टाइम था कम्युनिज्म का। अब आ गया कैपिटलिज्म, जहाँ पर ढेर सारी पूंजी है और ढेर सारा सामान है। तो स्कॉट गैलेवी कहते हैं एक चीज़ तो कम्युनिज्म करता ही था, भले लोग उसको बुरा बोलें, आपको फ्रूगल बनना आसान करता था। फ्रूगल मतलब कंजूस बनना। जब आपके पास सामान खरीदने का ऑप्शन नहीं है तो सामान आप खरीद नहीं पाएंगे, और जब सामान नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा? पैसे बचे रहेंगे आपके पास। अब यहाँ पर वो मास्टर स्ट्रोक दे रहे हैं स्कॉट गैलेवी, सबसे आसान तरीका। लोग मुझसे पूछते भी हैं, बहुत बार पूछते हैं कि हम अमीर कैसे बने। सबसे आसान नहीं कह रहा हूँ कि यही तरीका है, सबसे आसान तरीका है पैसा कमाने का कि जो आपने पैसा कमाया है उसको बचा सको, बचा लो। और फिर भी हर रोज़, अब ये चल रहा है टाइम कैपिटलिज्म का, जहाँ पर हर आदमी के पास कोई भी सामान आ सकता है और हर आदमी अमीर बन सकता है। लेकिन हमको किस तरह के मैसेजेस आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, इनकरेजमेंट आते हैं, खर्च करो खर्च करो खर्च करो। ये चीज़ मुझे तब तक नहीं एहसास हुआ था जब तक मैंने पहली बार फ्लाइट की ट्रैवल नहीं की थी। जब मैंने एयर ट्रैवल किया फर्स्ट टाइम तो इतने सामान थे वहाँ पे, अलग अलग शोरूम के। मुझे लगता था यार मेरे पास बैग नहीं है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास ये शर्ट नहीं है, मेरे पास ये किताब नहीं है। जो आज की डेट में कैपिटलिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, जहाँ आप अपना पैसा लगा करके पैसा कमा सकते हैं, अपनी मेहनत लगा करके पैसा कमा सकते हैं। ये आपको पैसा कमाने के लिए नहीं मजबूर करता, वो एक ही काम पर मजबूर करता है, और वो है खर्च करिए खर्च करिए खर्च करिए। इसी से पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। अब जो आते हैं ना खर्च, ऐसा नहीं होता कि आपको
ज़रूरत है और आपने सामान खरीद लिया। नहीं नहीं, आप जब दुकान से बाहर निकलेंगे तो वहीं पर रखा रहेगा च्युइंग गम्स। यार च्युइंग गम भी ले लो, है नहीं यार, बहुत दिन से खाया नहीं। कोल्ड ड्रिंक्स रखे रहेंगे एक्स्ट्रा थोड़ा सा, और जब लेना ही है तो 1 लीटर की क्यों लेना, 2 लीटर की ले लो, सस्ता मिल रहा है, डिस्काउंट चलता रहता है। आजकल ब्लैक फ्राइडे और पता नहीं कौन कौन से दिवाली सेल, फलाना सेल, धमाका सेल, वो सब के सब आपको पुश करते हैं, नज करते हैं साइकोलॉजिकली कि और खर्च कर दो। अगर मान लीजिए आप हवाई जहाज़ से ट्रैवल कर रहे हो कहीं इंटरनेशनल, तो उसमें एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स में रहेगा कि अगर आप उस बॉक्स को टिक करते हैं तो आपको इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, कुछ हो गया तो घर वालों को पैसा मिल सकता है। और अगर वो नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपको लगेगा यार मैं गलत कर रहा हूँ, मैं इररिस्पॉन्सिबल हो रहा हूँ। तो ठीक है, $40-50 दीजिए और हवाई जहाज़ वाले आपको रिस्पॉन्सिबल फील करा देंगे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में आपको फील होता है कि अगर मैंने खर्च नहीं किया तो शायद गलत किया, गिल्टी फील होता है। जब मैं पहली बार डिकैथलॉन गया था अमन के साथ में, मैंने पूरा का पूरा डिकैथलॉन 1 घंटे तक सर्व किया, कुछ खरीद के नहीं लाया। मैं आइकिया देखने गया था, लालच तो बहुत था लेकिन कुछ नहीं खरीदा। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे खरीदने का मन नहीं था, वहाँ पर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पकड़ पकड़ कर मुझे घसीट घसीट के लोग बोल रहे हैं, अरे बिना खरीदे जा रहे हो, बिना खरीदे जा रहे हो। बट मेरे दिमाग में ये चीज़, तभी मैं पढ़ रहा था वो वाली बुक आपकी साइकोलॉजी ऑफ मनी। मेरी स्ट्रेंथ, सॉलिडारिटी किस चीज़ से आती है, जो भी मैंने पैसे बचा लिए। ये बात है ऑलमोस्ट 2-2.5 साल पहले की। तब से लेकर के अब तक में मेरी नेटवर्थ में कम से कम नहीं तो 50 लाख का इजाफा हुआ। और मेरा एक दोस्त है, उसकी नेटवर्थ में कम से कम 2 करोड़ का माइनस हुआ। उसका एक बिजनेस था, उसको बेच दिया। उसकी साइकोलॉजी क्या है, जितने भी घर कमरे हैं सब में बड़ा सा LCD टीवी होनी चाहिए। और बल्कि मुझे बता रहा था कि अब तो मैं अपना ऐसा घर करा रहा हूँ कि किसी भी रूम में घुसो तो लाइट ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक सेंसर्स हैं, अपने आप लाइट ऑन हो जाएगी और ताली बजाओ, पंखा चल जाएगा। ऐसे थोड़ा सा पैसा खर्च हो गया बस। तो वो उस चक्कर में उन्होंने खर्च कर दिया है और बेचना पड़ा उनको अपना 1-2 बिज़नेस। बट ठीक है, मैंने नहीं खर्च किया तो मैं नेटवर्थ मेरी बढ़ चुकी है। कुछ लास्ट में मैं पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि आखिर आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए इसमें। सबसे पहला, वेल्थ इज़ नॉट अबाउट अर्निंग मोर, इट्स बट अबाउट रेजिस्टिंग स्पेंडिंग। आपको वेल्थ की तरह सोचना होगा, अमीरों की तरह। अभी आप लोग क्या सोचते हैं, मेरे महीने का खर्चा तो 1 लाख रुपए है, तो मुझे कितना कमाना है, 2 लाख रुपए। और जैसे ही आप ये सोचेंगे अरे 1 लाख तो पहले था, अब तो 1 साल हो गया, तो 1.5 लाख मेरा महीने का खर्चा है, तो मेरी कमाई 2 लाख होनी चाहिए। ये गलत, हाँ 2.5 लाख होनी चाहिए, ये गलत तरीका है। वेल्थ इज नॉट अबाउट अर्निंग मोर, इट्स अबाउट रेजिस्टिंग स्पेंडिंग। क्योंकि जैसे ही आपके पास पैसे थोड़े और आएंगे तो आपकी स्पेंडिंग मतलब पाइप खुल जाएगी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका केवल रहने का, एक अपनी ज़िंदगी को जिलाने का खर्चा 12 लाख रुपए महीना है, उसके नीचे जी नहीं सकते, क्योंकि उनके पास हर महीने का कम से कम 4-5 करोड़ आता है, तो 12 लाख रुपए महीना खर्च होता है। अगर यही 20 करोड़ रुपए आएगा तो उनका 50 लाख रुपए महीना हो जाएगा। वो कपड़े ही पहनते हैं कम से कम 1-1 लाख रुपए का, एक शर्ट एक पैंट उनका 1 लाख रुपए का आता है। तो वेल्थ क्या है, इट इज़ नॉट अबाउट अर्निंग मोर, इट इज़ अबाउट रेजिस्टिंग स्पेंडिंग। जब आपको खर्च करने का मन करे, अब तो मैं किसी एनफील्ड या किसी महंगी बाइक को देखता हूं तो मुझे खाली देख करके दया आती है उसको। आपको शायद अट्रैक्शन फील होता होगा किसी न किसी चीज़ को देख करके, मुझे नहीं होता। सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अबंडेंस मेक्स फ्रुगैलिटी हार्ड। जबकि आपके आसपास में ढेर सारी चीज़ें हैं, ढेर सारी दुकानें हैं। जैसे छोटा शहर है, हम लोग लखीमपुर में रहते हैं, यहीं आकर के पैसा बचा भी पाए। अगर हम लखनऊ में, बैंगलोर में या बॉम्बे में होते तो हम नहीं बचा पाते। अबंडेंस मेक्स फ्रुगैलिटी हार्ड। जहाँ पर भी अबंडेंस होती है, ढेर सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर फ्रुगैलिटी बड़ी मुश्किल हो जाती है। फ्रुगैलिटी मतलब कंजूसियत से जीना। आज बेचारा अमन वहाँ रहता है, उसके लिए मुश्किल है पैसा बचाना बैंगलोर में। लखीमपुर में होता तो बचा पाता। थर्ड पॉइंट जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कैपिटलिज्म मतलब आपके पास पैसे इकट्ठे नहीं होंगे। कैपिटलिज्म मतलब इट्स अ परसुएशन मशीन फॉर स्पेंडिंग। जितनी ज़्यादा कैपिटलिज्म आएगी उतना ही ज़्यादा आप खर्च करने के लिए पुश किए जाओगे। इसमें UX UI डिज़ाइन, चेकआउट, नजेस, इंश्योरेंस, इस तरह की ढेर सारी चीज़ें आती हैं। अरे अपग्रेड कर लो ना, ऐड ऑन कर लो, कार्ट में ऐड कर लो,
वो आपका स्पेंडिंग बढ़ाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, स्मॉल रिपीटेड स्पेंडिंग इज मोर डेंजरस दैन बिग एक्सपेंसेस। जो हम लोग रोज छोटे छोटे खर्चे करते हैं, इसलिए मैंने खर्च को लिखना शुरू किया अपनी डायरी में कि अगर आज, जैसे हम लोग बड़े खुश होते हैं कि आज मेरे खर्च कम हुए। स्मॉल रिपीटेड स्पेंडिंग इज मोर डेंजरस दैन बिग खर्चा, बिग एक्सपेंसेस। और जो लोग लिखते नहीं हैं उनको पता ही नहीं चलता कि हमने क्या खर्च किया। हमने कल ब्लिंकिट किया था, आज भी ब्लिंकिट किया, हम लोगों ने नोट करना भूल गए थे। आज मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने कार्ट में से खोज करके बताया कि हमने इतना इतना खर्च किया। फिफ्थ पॉइंट है, फ्रुगैलिटी इज अ स्ट्रक्चरल एडवांटेज। अगर आप अपने आप को, जैसे श्रीश बोलता है बार बार कि मैं तो चाय और कॉफ़ी पीता ही नहीं हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है। आपको ऐसा होना चाहिए कि सोसाइटी में जब बाहर जाओ आपके दोस्त आपको बोलें कि तू तो कंजूस है। फ्रुगैलिटी अगर आपकी आइडेंटिटी बन जाती है तो ये एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज है। आपसे लोग बोलेंगे नहीं खर्च करो, बोलेंगे यार उससे क्या बोलोगे, तो खर्च करता ही नहीं कुछ। बहुत से लोग मेरे पास आते ही नहीं। मैं दुकान में जाता हूँ अगर कपड़े वपड़े खरीदने, तो जानते हैं डॉक्टर साहब से तो आप कन्विंस नहीं कर सकते महंगा सामान खरीदने के लिए। ये फिफ्थ पॉइंट था। सिक्स्थ है, द हार्डेस्ट डॉलर टू मेक इज द वन यू डोंट लूज। जिस पैसे को आप नहीं खर्च कर रहे हो, नहीं खो रहे हो, वही सबसे मुश्किल डॉलर था कमाना, बनाना। आपने वो कमा लिया है। इसलिए मुझे लगता है अगर आपकी जनरेशन, हमारे बाद की जनरेशन है, अगर ये सोच ले कि जितना भी हमारे पेरेंट्स ने कमाया उसको खाली बचा के रख सकें, यू विल बिकम अ करोड़पति जस्ट बाय कंपाउंडिंग ऑफ इट। स्कॉट गैलेवी कहते हैं, ईजिएस्ट वे टू मेक अ डॉलर इज टू सेव अ डॉलर इज नॉट अ क्लीशे, इट्स अ मैथ। सिंपल मैथमेटिक्स है। जब आप एक एक रुपए आपके पास इकट्ठे होते जाएंगे तो आप अमीर बन रहे हैं। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये कोई क्लीशे बात नहीं है। सेवेंथ है, वेल्थ इज अ बिहेवियरल गेम नॉट एन इंटेलिजेंस गेम। अमीर बनना कोई बुद्धि की चीज नहीं है। क्या है? बिहेवियर की चीज है। इसलिए जब कोई मेरे आसपास में बोलता है यार कितना सामान, कितना सुंदर सामान था, थोड़ा सा महंगा ही था, तो मुझे उसको देख करके मुझे लगता है इसका बिहेवियर कितना गड़बड़ है यार, ये अमीर बन ही नहीं पाएगा कभी। बिहेवियर मतलब उसकी हरकतें। हमको लगता है अमीर बनने के लिए बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। अमीर बनने के लिए आपको केवल अपना बिहेवियर को चेक इन में रखना पड़ेगा। यू कैन बिकम वेरी रिच। आज हमारे पापा की ऐसी बिहेवियर है कि वो अगले 50 साल तक भी आराम से जी सकते हैं, जबकि नौकरी नहीं है उनके पास, कोई रिटायर हो चुके हैं बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। और वहीं पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उनको लगता है हमारे पास तो करोड़ों रुपए हैं, वो 10 ही साल में ख़त्म हो जाते हैं। हर साल 2 साल में उनको नई गाड़ी चाहिए, नया फ़ोन चाहिए। और खाली ये गाड़ी और फ़ोन तक नहीं रहती बात, फिर वो पाइप खुल जाती है जिसमें कि आपको फिर नया घर, रिनोवेशन, सब कुछ नया करना है। और लास्ट पॉइंट बोलते हैं स्कॉट गैलेवी, मॉडर्न लाइफ ट्रेन्स यू टू फील गिल्टी फॉर नॉट स्पेंडिंग। जो मॉडर्न लाइफ है वो आपको फील कराएगी। अगर आप ये कपड़ा पहन करके कहीं चले जाओ बाहर दोस्तों के साथ घूमने, पार्टी वार्टी में, अरे ये क्या है, तेरे पास यही कपड़ा है। और इनफैक्ट आप भी जब जाएंगे दूसरों को देखेंगे ना पार्टी शार्टी में, उसके कपड़े देखते रहेंगे, यार कैसा आदमी है ये, अमीरों की तरह कपड़ा पहना है कि गरीबों की तरह। मुझे याद है जब मैंने एक बार, मेरे दोस्तों ने बर्थडे पार्टी करी थी, मतलब मुझे बुलाया था बर्थडे पार्टी में, तो मम्मी ने दिया था कुछ 1000 रुपये खर्च करने के लिए, और बिल आ गया 1500। मेरे पास पैसे नहीं थे उस समय। बम्बई का क्लासिक होटल नाम था उसका, क्लासिक होटल में मेरे दोस्तों ने मुझे पैसा दिया, बिल भरा हमने 1500 रुपये। उसके बाद फिर मैं चुपचाप वापस आ गया। उसके बाद कभी भी मैंने होटल में पार्टी नहीं दी दोस्तों को, क्योंकि मुझे गिल्टी फील हो रहा था कि मेरे पास 1500 रुपये नहीं है, खराब हो रहा था। दोस्तों से मांगना पड़ा, चिंता मत कर, चिंता मत कर। ये जो हम लोगों को खर्च नहीं कर पाने पर गिल्टी फील होता है, ये ही है जो सबसे बड़ा आपका ब्लॉक है, जिसको मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने के लिए यू फील गिल्टी फॉर नॉट स्पेंडिंग। मुझे याद है हमारे एक मकान मालिक थे, बोलते हैं आप ये कौन सी गाड़ी चला रही हैं ऑन, आपको तो स्कॉर्पियो चलानी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मुझसे कोई बोला था कि तुम्हें तो फॉर्च्यूनर खरीदनी चाहिए, ये क्या तुम आलतू फालतू खरीद रहे हो गाड़ी। ये सब क्या है? दे मेक यू फील गिल्टी। 10th में मेरे ट्यूशन क्लास में एक लड़का था हिमांशु, होशैंग नाम था उसका। उसके पास हमेशा सबसे महंगी पेन होती थी। उसको देखकर मुझे खाली फीलिंग आती थी कि यार मैं कितना गरीब हूँ। और यही करती है आपकी वो कौन सी यूट्यूबर है जो बड़ी फेमस है, फिल्म डायरेक्टर फराह खान। वो जब भी किसी अमीर आदमी के घर पे जाएंगी तो अपने नौकर से क्या बोलती हैं? दिलीप हम कितने अमीर हैं यार, हम कितने गरीब हैं यार,
जब भी आपको कोई ये फीलिंग कराता है कि हम कितने गरीब हैं, तो इसका मतलब आप मिडिल क्लास ट्रैप में और जल्दी फंसेंगे। डोंट फील गिल्टी फॉर सेविंग मनी एंड और नॉट स्पेंडिंग जहाँ पर ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में दर्द है इसलिए मैं नमस्कार हाथ से नहीं कर रहा हूँ। बाय।